हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर का पहला पॉइंट है मैटर। ठीक है, मैटर को हमें अच्छे से समझना चाहिए। मैटर पे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, matter has mass, so matter is made up of small particles. There are so many properties of matter we have already discussed, हम बात कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। मैटर को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। देखिए, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है। शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे, जिसमें कंपोजिशन का मतलब है कि वो जिन चीजों से भी मिलके बना है वो चीजें फिक्स रहेंगी। ऐसा नहीं कि उसमें हमने कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया। जिन चीजों से मिलके बनेगा वो फिक्स रहेगा, साथ में जो चीजें जिस अनुपात में मिलती हैं वो अनुपात भी हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी हमने किसी को डबल कर दिया, कभी किसी कंपोनेंट को हाफ कर दिया, कभी 4 टाइम्स कर दिया, ऐसा नहीं। अनुपात रहेगा, वो फिक्स रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे वाटर है। वाटर में आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमेशा फिक्स है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, अगर कोई एग्जांपल ले तो उसमें भी हम देखते हैं कि सपोज ऑक्सीजन है तो उसमें O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमेशा 2 ऑक्सीजन के एटम से ही बनेगा। तो हम यहाँ शुद्ध में हम उन्हें लेंगे जिनका अनुपात भी निश्चित है और मिलने वाले पदार्थ भी निश्चित हैं कि वही होंगे। अब इसको जो प्योर सब्सटेंस को भी हम दो में डिवाइड करते हैं। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। देखिए, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट that cannot be broken down into simpler substances। मतलब एलिमेंट सबसे सिंपल फॉर्म है किसी पदार्थ को बनाने की। अब आप उसको इससे आगे और नहीं तोड़ सकते। जैसे अभी आपने वाटर में देखा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो ये एलिमेंट हैं। आप वाटर को H2O को तोड़ के अलग कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, लेकिन अब आप आगे हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते। आप ऑक्सीजन का क्या तोड़ोगे? तो मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट के भी हम 3 कैटेगरी करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। यहां हम शॉर्ट में ही करेंगे। मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब आप देखते हैं मेटल के एग्जांपल है। जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मेटल के विपरीत गुण होते हैं, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और तीसरा है मेटेलॉइड मतलब उपधातु। मेटेलॉइड में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। कुछ गुण इसके कुछ गुण इसके, दोनों के गुणों को दिखाता है, उसको मेटेलॉइड या उपधातु कहते हैं। इसका एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। इनका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है और इनको हम एलिमेंट्स में दोबारा तोड़ सकते हैं। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। कैसे? हाथ से छान के ऐसे नहीं, केमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम उनको अलग कर सकते हैं। एग्जांपल वाटर है H2O, तो आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। यहाँ H2O कंपाउंड है, इसके जो एलिमेंट मिले हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको हम अलग कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिकल मेथड से, जिसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करके और अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मीथेन गैस है तो इसमें भी हम कार्बन हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। और यहाँ हमेशा ध्यान रखिए वाटर 2:1 के रेशो में 2:1 होगा। मीथेन बनाते वक्त 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके काम करते हैं या जुड़ते हैं। तो ये समझ में आया होगा। मैं फिर एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जिनमें जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। इसके 2 टाइप्स हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपल है, एलिमेंट को और आगे नहीं तोड़ा जा सकता।
जबकि कंपाउंड को हम एलिमेंट में तोड़ सकते हैं, मतलब एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड को हम वापस इनमें तोड़ सकते हैं। एलिमेंट के हमने 3 टाइप बताए, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। कंपाउंड्स, अभी यहाँ हम सिंपल डेफिनेशन ही लेके चल रहे थे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट से फिक्स कंपोजिशन में मिलने से ही ये बनते हैं। अब हम चलते हैं मैटर के दूसरे ग्रुप की तरफ, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर, या इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ भी। देखिए, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हो, और मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो या अनुपात नहीं होता है। जैसे चाय जो हम पीते हैं वो एक मिक्सचर है, आप उसमें कुछ भी चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी जो भी डालते हैं, आप उसका अनुपात चेंज कर सकते हैं। किसी को मीठा ज्यादा पसंद हो, ज्यादा चीनी डाल सकता है, किसी को सिर्फ दूध में पसंद हो, कोई कड़क चाय पीता है, ज्यादा चाय पत्ती डालेगा, कोई कम डालेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कोई फिक्स रेशो नहीं रखते हैं, अनुपात बदलते रहते हैं या बदल सकते हैं। अब इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर, एक हेटेरोजीनस मिक्सचर। देखिए, होमो का मतलब ही होता है समान, और हेटेरो का मतलब होता है असमान। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? जो मिक्सचर है उसका मतलब कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। आप उसमें से एक चम्मच कुछ मटेरियल निकालिए, ऊपर से निकालिए, बीच में से निकालिए, नीचे से निकालिए, उसका स्वाद, टेस्ट या गुण एक से ही रहेंगे। जैसे मान लो आपने चाय बना ली, तो अब ऐसा थोड़ी है कि उसके पहले घूंट में आपको चाय मीठी लगेगी, दूसरे में फीकी लगेगी, है ना। तो होमोजीनस में क्या होता है? जैसे पानी में 1 गिलास पानी लिया आपने, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के मिलाया, वो मीठा पानी बन गया। अब वो पहले घूंट और लास्ट घूंट में स्वाद उसका एक सा ही आना है, एक जैसे ही वो दिखेंगे, तो उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। मींस इन होमोजीनस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, पूरे के पूरे में एक जैसा कंपोजिशन रहेगा। एग्जांपल है शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, वाटर इन अल्कोहल। जैसे अल्कोहल में आप पानी मिला दीजिए, वो एक जैसा ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी है पानी अलग दिखता है, अल्कोहल अलग दिखता है। इसके हम दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस में क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, असमान मिक्सचर है। असमान मिक्सचर का क्या हुआ कि थ्रू आउट द मास, कहीं पे कोई चीज कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं गहरा होगा, कहीं हल्का होगा, इस तरह से उसमें डिफरेंसेस साफ दिखते हैं। कैसे? जैसे आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच मिट्टी डाल दीजिए, आप उसको हिलाएंगे, पानी थोड़ा गंदला सा होगा, 2 मिनट छोड़ेंगे, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो पानी अलग दिख रहा है, मिट्टी अलग दिख रही है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें कुछ तेल, ऑयल डाल दीजिए, तो आप देखेंगे ऑयल की बूंदें हमेशा ऊपर ही रहेंगी, पानी अलग साफ दिखेगा। तो हेटेरोजीनस मिक्सचर किसे बोलते हैं? जिसमें क्या होता है कि जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। अब हेटेरोजीनस को आगे हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइड। सस्पेंशन को हम आगे डिटेल में लेंगे, शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि सस्पेंशन जैसे वही पानी में हमने मिट्टी डाली, हिलाया, पानी के कण, पानी में जो थे वो मिट्टी के कण नीचे बैठ गए, सस्पेंड हो गए, नीचे बैठ गए, अलग अलग दिख रहा है, तो वो सस्पेंशन। लेकिन कोलाइड में क्या होता है? कोलाइड में कण जो होते हैं, घुलने वाले सोल्यूट के कण, वो होमोजीनस से तो थोड़े बड़े और सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बिखरे रहते हैं। कोलाइड के बारे में भी हम डिटेल में लेंगे। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा।